राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे आपके हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और अपने मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि लक्ष्मी हमसे क्यों रूठ जाती हैं दीदी। कितना भी हम मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, बचा नहीं पाते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, ऐसा क्यों। तो वीडियो को देखने से पहले मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचते रहे और पता नहीं कौन सा वीडियो देखने से आपका जीवन संवर जाए, सुधर जाए। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में लक्ष्मी का अभाव क्यों हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, पर छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ आपको कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हैं, तो बीच में होता है ना, कॉमा देना होता है, डैश देना होता है, फुल स्टॉप देना होता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारा लिखने का अंदाज जो है वो सही नहीं होता है। उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी लक्ष्मी हमसे क्यों रूठ जाती हैं, इसका कारण तो पहला नंबर है कि आज के व्यस्त जीवन में लोग भाग दौड़ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन व्यस्त बहुत रहते हैं, लेकिन आलसी भी बहुत हो गए हैं। ना खाने का कोई समय है, ना सोने का कोई समय है। मतलब कि हर चीज जो है उल्टा पुल्टा हो गया है। तो अपने जीवन का सर्वप्रथम रूटीन ठीक कीजिए। फिर बृहस्पतिवार के दिन नाखून नहीं कटवाना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को बाल नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। धोबी के यहाँ कपड़े नहीं देना चाहिए धोने के लिए। इसी तरीके से जीवन में बहुत कुछ है जो कि हम भूल करते हैं। लोग नहीं मानते हैं कि ये सब से कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब उसके जीवन में घटने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मैं राजा से रंक कैसे बन गया, यही छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना होता है। मित्रों, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और ईश्वर का नाम लीजिए। फिर अपना दिनचर्या का जो भी कार्य हो वो संपन्न कीजिए, महिलाएं तो अवश्य। और उसके बाद रसोई घर जब जाइए तो स्नान करके ही जाइए। रसोई स्नान करके ही बनाना चाहिए।
और आपके घर में अगर जो भी ठाकुर हैं, हनुमान जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, जो भी भगवान माता रानी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप जरूर समय पर पूजा कीजिए। जो ही बने, जितना ही समय, 5 मिनट 10 मिनट, जो ही आपके पास टाइम है वो जरूर दीजिए। उसके बाद आप रसोई घर में जाइए, पवित्र होकर के उसके बाद ही भोजन बनाइए। और एक समय समय पर आप जो है अपने किचन का भी सफाई पर जरूर ध्यान दीजिए। हर एक सामान बारीकी से रसोई घर में भी जरूर रहना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। और दूसरी बात, आपके घर में कोई भी अतिथि आए उसको भोजन जरूर खिलाइए। आप पक्षियों को दाना जरूर दीजिए, कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, गाय माता को जरूर रोटी दीजिए। बासी रोटी याद रखिएगा, गौ माता को बासी रोटी कभी मत दीजिएगा, अन्यथा फायदे होने के बदले इसका उल्टा ही असर होगा। इसलिए कभी भी गौ माता को बासी रोटी, बची हुई रोटियां कभी नहीं दीजिएगा। आप एक रोटी जब आप बनाते हैं भोजन, तो प्रथम रोटी जो होती है वो गौ माता का नाम से निकाल दीजिए। और कोई भी आपके घर से बाहर जाता हो, जैसे ड्यूटी पर, चाहे बाहर बाजार जाता हो, तो वो रोटी उन्हें दे दीजिए कि आप रास्ते में अगर कहीं गौ माता मिलती होंगी तो आप खिला दीजिएगा। बट बासी रोटी गलती से भी गौ माता को नहीं दीजिएगा, इससे भी आपके घर में दुर्भाग्य और बढ़ जाएगी। कुत्ते को भी बहुत लोग क्या करते हैं, बचे खुचे भोजन जो खराब हो जाता है, जो किसी के खाने लायक नहीं रहता है, वो जो रास्ते पर के कुत्ते होते हैं उसे जाकर खिला देते हैं कि अन्न बर्बाद होने से अच्छा है कि कुत्ता खा जाएगा। नहीं मित्रों, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। जैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, वैसे ही रास्ते का भी जो कुत्ता होता है उसका भी स्वास्थ्य को अगर आप ख्याल में रखते हैं और उसे स्वस्थ भोजन देते हैं, तो ही आपको लाभ होगा, तो ही आपके जीवन में सुधार होगा। मान लिया जाए कोई आपको जूठा भोजन दे दे, कोई आपको बासी भोजन दे, कोई आपको सड़ा हुआ गला हुआ भोजन दे, तो आप भूखे रहिएगा, खा लीजिएगा, अलग बात है। लेकिन बोलिएगा तो कि भगवान हमको ये कैसा भोजन दिया, धुआं तो नहीं निकलेगा आपके लिए। उसी प्रकार आप जिसे भी भोजन दें, अगर ईश्वर आपको समर्थवान बनाए हैं तो आप किसी को भी ताजे भोजन दें, वही आपको फायदा करेगा। इससे आपका ग्रह ठीक होगा, और ग्रह जब ठीक होगा तो लक्ष्मी माँ भी आपके जीवन में जरूर आएंगी और आपका जीवन जो है संवर जाएगा। आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। मित्रों, जीवन में बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। और अगर यही छोटी छोटी बातें अगर अपनी जीवन में सुधार कर लें और सिस्टम से चलें, तो फिर देखिए आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप खुद खुश रहिए, आप खुद खुश रहिए और दूसरे को भी खुशियां दीजिए, दूसरों को भी खुशियां दीजिए। कहा जाता है जो खुशियां बांटता है वही जीवन में खुश रहता है। जो आपको पसंद हो वही दूसरों को भी दीजिए। जैसे आपको कड़वा चीज नहीं पसंद है, वैसे दूसरों को भी पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में खुश रहिए और दूसरों को भी
खुश रखने की कोशिश कीजिए। परमात्मा आपको जितना दिए हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे शक्ति हो, आप में जो भी क्षमता परमात्मा दिए हैं विशेषकर, उसको लोगों में जरूर बांटिए। सिर्फ लोगों में ही नहीं, हर जीव जंतु में, हर जीव जंतु को आप प्रसन्न रखिए। किसी को भोजन देकर, किसी को वस्त्र देकर, किसी को ज्ञान देकर, किसी को हंसाकर, आप में जो भी गुण भगवान दिए हैं आप वही बांटिए। देखिए आप अपने जीवन में कितना प्रसन्न रहते हैं और लक्ष्मी माँ की कृपा कैसे बरसती है आपके ऊपर में। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जितना शॉर्ट हो, जितना छोटी हो, और इतना ही छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो छोटी, लेकिन बहुत बड़ी बातें, आपका पता नहीं कौन सी बातें मेरी आपके जीवन में काम आ जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में जितना कम से कम टाइम में और ज़्यादा विशेषकर आपके फ़ायदे के लिए बात रहे, मैं वही लाती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज जो भी वीडियो में बताई हूँ उसका आप फॉलो ज़रूर कीजिए। फिर आप अपने जीवन में देखिए कि कितना बदलाव आ रहा है, आप कितना प्रसन्न रह रहे हैं, आप कितना खुश रह रहे हैं अपने जीवन में। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और राधे राधे।